क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक का नाम आज भी टेड बंडी क्यों लिया जाता है? आज की कहानी उसी शॉकिंग सच के बारे में है। कल्पना कीजिए, अगर कोई इंसान बहुत समझदार, पढ़ा लिखा और भरोसेमंद दिखाई दे, लेकिन असल में वो एक बेहद खतरनाक अपराधी हो। ऐसा ही एक व्यक्ति था, टेड बंडी, जिसका नाम आज भी दुनिया के सबसे खौफनाक अपराधियों में लिया जाता है। जब उसके अपराधों की सच्चाई सामने आई तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि बाहर से देखने पर वो बिल्कुल सामान्य लगता था। वो अच्छी तरह बात करता था, लोगों से दोस्ती करता था और कई लोगों को लगता था कि वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। शुरुआत 1970 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स के कई शहरों से अचानक युवा लड़कियां गायब होने लगीं। ये घटनाएं अलग अलग जगहों पर हो रही थीं, इसलिए शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये सामान्य गुमशुदगी के मामले हैं। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब पैटर्न सामने आने लगा। गायब होने वाली लड़कियां अक्सर कॉलेज की छात्राएं थीं। वे अपने कॉलेज कैंपस या सार्वजनिक जगहों से अचानक गायब हो जाती थीं। कई बार ऐसा होता कि वे अपने दोस्तों से बात कर रही होतीं और कुछ ही देर बाद उनका कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे लोगों में डर फैलने लगा। डर का माहौल। जब गुमशुदगी के मामले बढ़ने लगे तो माता-पिता अपनी बेटियों को अकेले बाहर भेजने से डरने लगे। कॉलेजों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन फिर भी रहस्य बना रहा कि आखिर इन सब घटनाओं के पीछे कौन है। पुलिस को कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिल रहा था। रहस्यमय आदमी। कुछ समय बाद कुछ गवाहों ने पुलिस को एक अजीब जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक आदमी को देखा था जो अक्सर खुद को घायल होने का नाटक करता था। कभी उसके हाथ में प्लास्टर होता, कभी वो कहता कि उसका हाथ टूट गया है। वो लोगों से मदद मांगता। जब कोई उसकी मदद करने के लिए आगे आता तो वो उन्हें अपनी कार तक आने के लिए कहता। इसके बाद वे लोग अचानक गायब हो जाते। पहला बड़ा सुराग। कुछ गवाहों ने बताया कि उस आदमी ने अपना नाम टेड बताया था। ये जानकारी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गई। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी और पुलिस का शक एक व्यक्ति पर जाकर टिक गया। वो व्यक्ति था टेड बंडी। वो पढ़ा लिखा था, अच्छी तरह बोलता था और बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। इसी वजह से लोग उस पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। गिरफ्तारी। 1975 में पुलिस ने आखिरकार टेड बंडी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी कार की जांच की गई। कार के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिली जो पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण सबूत बन गईं। इन सबूतों के आधार पर पुलिस को यकीन हो गया कि वही इन घटनाओं के पीछे हो सकता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट। गिरफ्तारी के बाद अदालत में केस चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। टेड बंडी जेल से भाग गया। ये खबर पूरे देश में फैल गई। लोगों में डर और भी बढ़ गया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। दूसरी बार फरार। कुछ समय बाद पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वो दूसरी बार भी जेल से भाग गया। अब ये मामला और भी गंभीर हो गया था। पूरे देश में उसकी तलाश शुरू कर दी गई। आखिरकार पकड़ा गया। कई महीनों की तलाश के बाद पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस बार पुलिस ने उसके खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठा किए। लंबे समय तक अदालत में केस चलता रहा। पूरे देश के लोग इस केस पर नजर रख रहे थे। अंतिम फैसला। आखिरकार अदालत ने टेड बंडी को कई अपराधों में दोषी पाया। ये मामला इतिहास के सबसे चर्चित अपराध मामलों में शामिल हो गया। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। कभी कभी अपराधी बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं। वे लोगों का भरोसा जीत लेते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान बहुत खतरनाक हो सकती है। आज भी द टेड बंडी मर्डर्स का नाम दुनिया के सबसे शॉकिंग क्राइम केसेस में लिया जाता है, और टेड बंडी का नाम इतिहास के सबसे खतरनाक अपराधियों में शामिल है।